हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 24 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि एकादशी है। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को हमारे देश में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के उपलक्ष्य में। और वहीं दोस्तों, आज की एकादशी वरुथिनी एकादशी है। मान्यता की परिवार की सुख समृद्धि की कामना के लिए आज की एकादशी का व्रत किया जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अपन खबरों में। देखिए, पहली बड़ी खबर, अब टैक्स भरना और भी आसान होगा, सीए या वकील की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। दरअसल सरकार की तरफ से एक नया सिस्टम शुरू किया गया ई पे टैक्स पोर्टल पर। आयकर विभाग की तरफ से अपने पोर्टल पर ई पे टैक्स नाम से ये नई सुविधा शुरू की गई है, जिसके तहत अब आप करों का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। और इनकम टैक्स से जुड़ा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। महंगी घड़ी, कोइन, पेंटिंग्स, इस तरह की चीजें खरीदने पर अब आपको 1% TCS भी देना पड़ेगा। जी हाँ, देखिए जरा ये इनकम टैक्स का नया नियम क्या है। लग्जरी वॉच या सूट से लेकर अगर आप लग्जरी पेंटिंग्स या कोई भी 10 लाख रुपए से ज्यादा का लग्जरी आइटम खरीदोगे तो उनकी खरीद पर अब 1% TCS देना पड़ेगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT की तरफ से इस संबंध में एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ये वो 10 ऐसे आइटमों की लिस्ट है दोस्तों, जिनकी खरीद पर अब आपको 1% TCS देना पड़ेगा अगर इनकी कीमत 10 लाख रुपए या इससे ज्यादा होती है तो। चलिए बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर देखिए, एक्सिस बैंक ने अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया है। अब आपको जमा पर अधिकतम 7.65% तक ब्याज मिलेगा। सामान्य नागरिकों को 3% से 7% तक ब्याज मिलेगा, जबकि वरिष्ठ नागरिकों को 3.5% से 7.5% तक ब्याज मिलेगा। और भी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अब एक्सिस बैंक की नई ब्याज दरें क्या होगी, जिनकी जानकारी आप देख सकते हैं। और हाल ही में HDFC बैंक ने भी अपनी FD की ब्याज दरों में बदलाव किया था, मैंने आपको बताया था। और SBI भारतीय स्टेट बैंक भी FD पर अभी ये ब्याज दरें दे रहा है। इसी तरह से बैंक ऑफ इंडिया की भी FD की इंटरेस्ट रेट आप देख सकते हैं। ये कुछ बैंकों की तरफ से हाल ही में FD की रेटों में बदलाव किया गया है ना। चलिए, वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बार काउंसिल सदस्य ही बनेंगे वक्फ के बोर्ड मेंबर, मुस्लिम होना अनिवार्य होगा, 2 शर्तें लागू की। मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले को भी पलटा। सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन राज्य वक्फ बोर्ड में नियुक्ति को लेकर ये अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य बार काउंसिल का एक्टिव मेंबर ही राज्य वक्फ बोर्ड का सदस्य बन सकता है और वक्फ बोर्ड का सदस्य बनने के लिए 2 शर्तें पूरी करनी होगी। पहली, व्यक्ति मुस्लिम समुदाय से हो और दूसरी, संसद, राज्य विधानसभा या बार काउंसिल के सदस्य के रूप में पद पर सक्रिय हो। वैसे आपको बता दूं, ये जो वक्फ बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, ये मणिपुर राज्य का जो एक मामला विवाद चल रहा था उस पर सुनाया है, ना कि जो अभी देश में वक्फ संशोधित कानून को लेकर जो मसला चल रहा उसका है, समझ रहे हो। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमेरिका से लेकर रूस तक भारत के सपोर्ट में उतरे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बोले, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो हमला हुआ उसके आरोपियों को सजा मिलेगी। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि हम भारत के साथ हैं। अभी एक दिन पहले जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हमला हुआ था उस पर आखिरकार अमेरिका और रूस ने भी भारत का सपोर्ट दिखाया है। वैसे दोस्तों, इस हमले के बाद अब केंद्र सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, या यूं कहिए कि 1, 2, 3, 4 नहीं बल्कि 5 बड़े फैसले लिए हैं। 48 घंटे में भारत छोड़े, पानी बंद होगा। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये 5 बड़े फैसले लिए हैं पहलगाम आतंकी हमले के बाद। इस घटना के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी काफी गुस्सा जाहिर किए और तुरंत बैठक करते हुए ये 5 फैसले लिए, जिनमें एक तो पहला, पाकिस्तानी नागरिकों को अब भारतीय वीजा नहीं मिलेगा और जो पाकिस्तानी लोग अभी पहले से ही भारत में रह रहे हैं उन्हें भी 48 घंटे का अल्टीमेटम मिला है, यानी 2 दिन के अंदर अंदर उन्हें हमारा देश भारत छोड़कर वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। और देखिए, इस पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो 5 बड़े फैसले रहे उनमें एक सबसे बड़ा फैसला तो ये रहा, सिंधु जल समझौते को भी रोक दिया है भारत ने। खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, पाकिस्तान पर भारत सरकार का सबसे करारा वार, भारत ने रोका सिंधु जल समझौता। ये सिंधु जल समझौता क्या है दोस्तों, इसके बारे में कुछ जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 1960 में हुआ था ये सिंधु जल समझौता, लेकिन 65 सालों बाद अब भारत सरकार ने इस समझौते पर रोक लगा दी है। तो इससे अब पाकिस्तान में पानी पीने के भी लाले पड़ेंगे, बिजली भी गुल हो जाएगी, उद्योग काम धंधे भी ठप पड़ेंगे। इस सिंधु जल समझौते पर रोक से पाकिस्तान की मानो कमर टूट जाएगी। और भी सरकार के 5 बड़े फैसलों में पहला तो ये रहा सिंधु जल संधि वाला। इसके अलावा दूसरा फैसला रहा, अब अटारी वाघा चेक पोस्ट पर तुरंत प्रभाव से एंट्री को बंद कर दिया गया है। तीसरा फैसला, सार्क के तहत पाकिस्तान को मिली वीजा छूट को भी रद्द कर दिया है और भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को भी 48 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ना होगा। चौथा, भारत भी इस्लामाबाद स्थित अपने उच्चायोग से ऐसे सलाहकारों को वापस बुलाएगा और भारत में स्थित इस तरह के अधिकारियों को भी वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। पांचवा फैसला रहा, नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में पदस्थ रक्षा और सैन्य सलाहकारों को भारत छोड़ना होगा। तो दोस्तों, आखिरकार अब इस हमले से जुड़े आतंकियों पर भी एक्शन लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है। पीएम मोदी 2 दिन की सऊदी अरब यात्रा को बीच में ही छोड़कर तुरंत दिल्ली पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और वहीं इधर तीनों सेना प्रमुख के साथ भी देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी हाई लेवल मीटिंग की और सीधा संदेश दिया कि पहलगाम हमले का हिसाब होगा। और एक खबर मीडिया में ये भी चल रही दोस्तों की जो पाकिस्तानी वीजा रद्द कर दिया है और पाकिस्तानियों को भी वापस अपने देश जाना पड़ेगा, तो क्या ऐसे में सीमा हैदर भी वापस पाकिस्तान जाएगी? पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार के बड़े आदेश के बाद ये सवाल
सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सीमा हैदर भी अवैध तरीके से भारत में आई थी। लेकिन फिलहाल पर्सनली सीमा हैदर के मुद्दे को लेकर कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है केंद्र सरकार की तरफ से। अब ऐसे में आतंकियों के लिए भारत का नेक्स्ट प्लान क्या है, क्योंकि बीते दिन जो पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग हुई, इसमें गृह मंत्री अमित शाह और अजीत डोभाल भी मौजूद रहे। पहलगाम आतंकी हमले पर तीनों सेना प्रमुख ने भी कहा रक्षा मंत्री से कि हम तैयार हैं, बस पीएम मोदी के सिग्नल का इंतजार है, बोलो तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। अभी तो बस पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद हुआ है, असली एक्शन तो बाकी है। सर्वदलीय बैठक में कई बड़े नए एक्शन प्लान भी बनाए जा रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट तो ये भी मान रहे हैं कि अब सिर्फ जवाबी स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा, बम, रॉकेट और मिसाइल के साथ पाकिस्तान पर एक नया वार करना होगा। तो इन सब चर्चाओं के बीच केंद्र सरकार ने आज 24 तारीख को एक बार फिर से सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इस बैठक की अध्यक्षता देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हमें डरा नहीं सकते हैं, जिम्मेदार लोगों को करारा जवाब मिलेगा। तो भारत ने जो पाकिस्तान के खिलाफ इतने कड़े एक्शन लिए, इससे अब पाकिस्तानी सरकार भी घबरा गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भी वहां उनके देश में तुरंत सीसीएस की बैठक बुलाई। देखिए, भारत के एक्शन से खौफ में आया पाकिस्तान, बोला अगले 10 दिन में कुछ भी होने का डर है। पाकिस्तान की अब फट रही है, पाकिस्तान को लग रहा है कि अब बम, गोले बारूद भी बरस सकते हैं उनके देश में। पाकिस्तान को डर है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, और इसीलिए पाकिस्तान ने पीओके समेत अपने कई जगहों पर हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान में लाहौर, इस्लामाबाद जैसे कई प्रमुख शहरों में अभी हाई अलर्ट जोन घोषित किया हुआ है। इस घटना से जुड़ी ये कुछ दुख भरी तस्वीरें देखिए दोस्तों। पहलगाम की ये तस्वीर तो कभी नहीं भूलेगा देश, क्योंकि एक नेवी अफसर की भी इस घटना में जान चली गई थी। पास में रोती रही इनकी नई शादी हुई हाल ही की दुल्हन। ये नेवी में लेफ्टिनेंट अफसर थे, जिनकी 7 दिन पहले ही शादी हुई थी, और ये जम्मू के पहलगाम में हनीमून मनाने गए थे। 16 अप्रैल को तो इनकी शादी हुई, और 22 अप्रैल को विनय और हिमांशी एक दूसरे से बिछड़ गए हमेशा हमेशा के लिए। पहलगाम हमले में मारे गए नेवी के लेफ्टिनेंट का जब अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी की आंखें नम थी। और इस हमले की घटना के पीछे एक बड़ी वजह देखिए कि आखिर हमले के लिए यही वक्त क्यों चुना गया। तो अभी आपको बताऊंगा, अमेरिकी उपराष्ट्रपति भी भारत दौरे पर हैं, अमरनाथ यात्रा का भी पंजीकरण चल रहा है। तो इन्हीं कुछ वजहों से आतंकियों ने अभी इस वक्त को हमले के लिए चुना। इस हमले के पीछे मास्टरमाइंड बताया जा रहा आतंकी सैफुल्लाह खालिद, जो कि लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। और दोस्तों, पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह भी एक्शन में आए। घायलों से मिलने के लिए अनंतनाग अस्पताल भी पहुंचे। जब अमित शाह उनके परिजनों से मिले तो फवक कर रो पड़े परिजन। ये वीडियो देखकर आपकी भी आंखें नम हो जाएगी। अमित शाह ने इस हमले में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। और इसी बीच एक बड़ी खबर देखिए, आतंकियों की जानकारी देने पर 20 लाख का इनाम भी मिलेगा। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी यह बड़ा ऐलान किया गया और आतंकियों के 3 स्केच भी जारी किए गए हैं। अगर इस तरह के शख्स आपको नजर आए तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। 20 लाख रुपए तक का इनाम घोषित किया गया। आप इन नंबर पर संपर्क करके इन आतंकियों की जानकारी दे सकते हैं। ये 3 संदिग्ध आतंकियों के स्केच भी जारी किए गए। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ और फोटो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि ये 4 शख्स भी आतंकी हैं, लेकिन इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं इस घटना के बाद अमेरिकी उपराष्ट्रपति जयपुर में सिटी पैलेस का दौरा भी रद्द किया। पहलगाम हमले की वजह से ये फैसला लिया गया। और कश्मीरी लोगों का भी जरा दिल देखिए, इस मुश्किल घड़ी में होटलों में ठहरे पर्यटकों के लिए खान पान मुफ्त कर दिया है। स्टेशन, एयरपोर्ट तक फ्री में पहुंचा रहे हैं। वहीं देश के वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी सरकार से मांग की, कहा कि पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करो। और दोस्तों, एक बड़ी शर्मनाक खबर तो ये देखिए जरा, जहां एक तरफ हमारा देश इस दुख से, दर्द से कहर रहा है, इस बीच प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया। विवादित बयान देते हुए उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों को दबाने के कारण हुआ ये पहलगाम आतंकी हमला। देखिए जरा इनकी सोच कितनी नीच है। मैं तो इसे बिल्कुल गंदी सोच कहूंगा दोस्तों, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए उन दुख दर्द से जूझ रहे परिवारों के लिए इस तरह का घिनौना बयान देते हैं ये राजनेता। देखिए जरा आप क्या कहोगे आप इस बारे में। और एक असामाजिक तत्व को तो गिरफ्तार भी कर लिया गया, जिसने पहलगाम अटैक पर पाकिस्तान को थैंक यू बोला और फेसबुक पर इस तरह का पोस्ट किया था। झारखंड के बोकारो का ये युवक है, इसको तो अरेस्ट कर लिया गया है। और इस घटना पर देखिए दुखी हुए जगत गुरु राम भद्राचार्य भी, कल से उन्होंने खाना भी नहीं खाया है। पहलगाम अटैक का साइड इफेक्ट देखने को मिला। सैलानी बोले कि जहां से लौटने की गारंटी न हो वहां कैसे जाएं। 90% बुकिंग भी कैंसिल हो गई। जो होटलों की टिकट की बुकिंग की थी घूमने के लिए लोगों ने, वो भी कैंसिल कर दी। देखिए इस तरह की घटना से इकोनॉमी पर भी कितना गहरा असर पड़ता है। काम धंधे, उद्योग, रोजगार भी ठप होते हैं। पहलगाम हमले में हुई मौतों के शोक में देश में कई राज्य भी बंद रहे। कल लोग विरोध में सड़कों पर उतरे हैं। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर में भी सड़कों पर हिंदू संगठनों ने विरोध किया, पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। और इस बीच एक बड़ी खबर आती है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सेना की 10 घंटे में दूसरी बार मुठभेड़ हुई। कुलगाम में कुछ आतंकी छिपे हैं, फायरिंग अभी भी जारी है। सुबह भी बारामूला में 2 घुसपैठियों को मार गिराया था इंडियन आर्मी के जवानों ने। और इस घटना के पीछे जिम्मेदार बताया जा रहा पाकिस्तान का सैफुल्लाह खालिद पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड रहा, जो कि पीओके से ऑपरेट कर रहा है। इस संगठन को कहा था कि पाकिस्तान सरकार कश्मीर मुद्दा ठंडा न पड़ने दे और पहलगाम हमले के आतंकियों को फांसी मिलनी चाहिए। कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने भी ये मांग की। समय रैना बोले कि मैं रात भर सो नहीं पाया। आसिम ने कहा कि कश्मीर की खूबसूरती डर में बदली। इस बीच केंद्र सरकार ने कहा कि श्रीनगर के लिए किराया न बढ़ाएं। एयरलाइंस कंपनियां टिकट कैंसिलेशन के चार्ज भी माफ करें। एयरलाइन कंपनियों को भी सरकार ने ये निर्देश दिए और इन निर्देशों के
बाद स्पाइस जेट कंपनी ने श्रीनगर की उड़ानों पर भी राहत दी। 30 अप्रैल तक फ्री कैंसिलेशन और रीशेड्यूलिंग करा पाएंगे आप, है ना। इस घटना के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी हाई लेवल मीटिंग की। टूरिस्ट स्पॉट्स पर बढ़ाई सिक्योरिटी, कश्मीर में फंसे पंजाबियों को घर तक पहुंचाएगी सरकार। और ऐसे में दोस्तों इस पूरी आतंकी घटना में एक सबसे दुखद बात यह रही कि आतंकियों ने हिंदुओं को टारगेट किया उनके नाम पूछकर, और ये वाकई में दोस्तों एक बड़ी चिंता की बात है। क्या कहना चाहोगे आप इस बारे में, कमेंट करके बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का भी प्लान है। देश की सुरक्षा के लिए इसरो अब अहम कदम उठाएगा। अगले 3 साल में 100 नए उपग्रह लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। इसरो अब अंतरिक्ष से करेगा भारत की निगरानी। 3 सालों में 100 से 150 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे, जबकि अभी 55 सैटेलाइट बॉर्डर सर्विलांस में लगे हुए हैं। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए, तुर्की के इस्तांबुल में 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। लोग जान बचाने के लिए बिल्डिंगों से भी कूद गए। 150 से ज्यादा लोग घायल हो गए इस घटना में। 51 आफ्टर शॉक आए। और दोस्तों इस दौरान भूकंप के झटके गुजरात के कच्छ में भी महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.3 रही। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर देखिए, बिहार पटना में एयर शो के दौरान 1000 फीट की ऊंचाई पर फाइटर जेट्स ने गजब के करतब दिखाए। तिरंगे के रंग बिखेरे, दिल का शेप भी बनाया। 2 घंटे तक एयर शो देखते रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी। चलिए बड़ी खबर देखिए, पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले का विरोध किया जा रहा। प्रदर्शनकारियों ने एसएससी चेयरमैन को 40 घंटे ऑफिस में बंद रखा। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों, जिस महिला के मर्डर के आरोप में जेल में बंद था शख्स, वो महिला जिंदा मिली। 2018 से जेल में बंद था ये। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने उस शख्स को बरी किया और कहा कि यह झकझोर करने वाली घटना है, क्योंकि 7-8 साल जिस अपराध के लिए शख्स ने जेल में बिताए वो अपराध उसने किया ही नहीं। महिला तो जिंदा निकली। देखिए ऐसी भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। और वही खबर देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन स्थगित किया। जम्मू में हुए आतंकी हमले को लेकर ये बड़ी बात भी कही। अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी हमले के खिलाफ एकजुटता दिखाते हुए सरकार से कार्रवाई की मांग की। और फिलहाल बोर्ड ने वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन भी रोक दिया है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए दोस्तों, टाटा नेक्सॉन ईवी का लॉन्ग रेंज वेरिएंट भी सेफ है। भारत एनकेप क्रैश टेस्ट में इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली। वहीं रॉयल एनफील्ड 2025 मॉडल 26 अप्रैल को लॉन्च होगा। हंटर का अपडेटेड 350 बाइक में मॉडिफाइड रियर सस्पेंशन भी मिलेगा। और मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर भी खबर है। ओप्पो A5 5G स्मार्टफोन आज लॉन्च होगा। इसकी कीमत 18,000 रुपए तक होगी। आपकी सेहत को लेकर एक जरूरत की खबर देखिए, बाजार में काफी नकली बिक रहा ORS, जो कि सेहत के लिए बहुत खतरनाक है। WHO वाले फॉर्मूले से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा ORS असली है या नकली है। ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो कि अक्सर गर्मी में हाइड्रेट रहने के लिए पीते हैं। एक तरह का खास घोल होता है। चीनी, नमक और साफ पानी को सही अनुपात में मिलाया जाता है, फिर घोल तैयार किया जाता है। लेकिन इस तरह के कई नकली ORS घोल मार्केट में चल रहे हैं, जिनसे आपको कई तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसे में असली ORS घोल खरीदने से पहले आपको इन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे WHO का फॉर्मूला चेक करें, FSSAI का लोगो देखें, उसमें सोडियम और शक्कर की मात्रा कितनी है ये देखें, ब्रांड का नाम चेक करें और पैकेट पर एक्सपायरी डेट जरूर देख लें, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि देश के सिविल एविएशन सेक्टर यानी हवाई सेक्टर ने अभूतपूर्व ग्रोथ की है। हवाई यात्रियों की संख्या सालाना आधार पर बढ़कर 350 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। और निवेशकों के लिए खबर है, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करने का सुनहरा मौका। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से एक नया फंड लॉन्च किया गया है। 23 अप्रैल से ये ओपन है, जो कि 7 मई तक खुला रहेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े सेक्टर में ये फंड निवेश करता है। और भारतीय रिजर्व बैंक RBI का भी कहना है कि उपभोग निवेश अर्थव्यवस्था के मजबूत इंजन है। कमजोर विदेशी मांग से भारत की भी इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है। RBI के गवर्नर भी बोले कि रेपो रेट में कटौती से हमारे देश में निजी खपत बढ़ेगी। MPC के दौरान RBI गवर्नर ने ये टिप्पणी भी की थी। और अब बताया जा रहा है कि अगले महीने रिजर्व बैंक एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती कर सकता है। और खबर है, भारत अमेरिका के बीच व्यापार समझौते की रूपरेखा पर भी सहमति बनी। उपराष्ट्रपति JD वेंस ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी ने फरवरी में ऐलान किया था कि दोनों देश अपने द्विपक्षीय व्यापार को इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक $500 अरब तक ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए दोनों ही पक्ष गंभीर और उत्साहित हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, ANPR टोल कलेक्शन सिस्टम वाला पहला हाईवे होगा NCR का ये एक्सप्रेसवे है, जहां बिना रुके ही आपका टोल टैक्स कट जाएगा। दरअसल दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पूरे भारत में टोल संग्रह के लिए एक मॉडल बनने जा रहा। यहाँ वो नई तकनीक लागू की जा रही है, जिसे जल्द ही देश के बाकी एक्सप्रेसवे और हाईवे पर भी अपनाया जाएगा। ANPR टेक्नोलॉजी यानी ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के द्वारा आपका टोल टैक्स कटेगा। हाईवे के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर बड़े हाई क्वालिटी कैमरे लगाए जाएंगे, जो गाड़ियों की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं। क्योंकि गाड़ियों के फास्टैग अकाउंट पहले से नंबर प्लेट से लिंक होते हैं, तो जैसे ही उस हाईवे पर आपकी गाड़ी गुजरेगी, आपका टोल अपने आप कट जाएगा। कहीं भी टोल प्लाजा नहीं होगा इस रूट पर, और आपको टोल प्लाजा पर रुकने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? तो जल्द ही देश के सभी हाईवे पर भी यह नया टोल सिस्टम लागू करने का सरकार का प्लान है। इसमें GPS से नहीं बल्कि सिर्फ नंबर प्लेट स्कैन करके आपका टोल वसूला जाएगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो दोस्तों, तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के 14 राज्यों में आज भी हीट वेव का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में लू की वजह से कुछ मजदूरों की मौत हो गई। 12 राज्यों में हालांकि आंधी बारिश की भी चेतावनी है। अगले 5 दिन तक मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान 5 डिग्री तक बढ़ सकता है। कुछ अलग अलग राज्यों के हालात देखिए आप। राजस्थान के 4 जिलों में लू चली, 14 शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा। मध्य प्रदेश में भी तेज गर्मी पड़ रही है। रतलाम में तापमान 44 डिग्री के पार चल रहा है। इधर पंजाब में देखिए आज से 3 दिन लू का अलर्ट। बठिंडा सबसे गर्म चल रहा है जिसका तापमान 41 डिग्री तक है। वहीं हरियाणा के भी 14 जिलों में लू का येलो अलर्ट जारी हुआ। 8 जिले ग्रीन जोन में हैं। पलवल सबसे गर्म इलाका चल रहा है। और पहाड़ी राज्यों में देखिए हिमाचल प्रदेश में भी 4 शहरों का तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचा। हिमाचल ऊना का पारा 39 डिग्री चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी भीषण गर्मी का माहौल है। लू की वजह से एक मजदूर की मौत हो गई। 3 दिन तक हीट वेव का येलो अलर्ट। स्कूलों में भी 15 जून तक छुट्टियां घोषित कर दी गई है छत्तीसगढ़ में। तो और झारखंड में भी आज से लू का और हीट वेव का अलर्ट जारी हुआ। 40 डिग्री के पार पहुंचा प्रदेश का पारा। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, देख सकते हैं आप। एक तो 28 अप्रैल तक इन सभी राज्यों में हीट वेव चलती रहेगी। अगले 2 दिन इन 3-4 राज्यों में और तेज गर्मी पड़ेगी। और बाकी 27 अप्रैल तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम में बारिश होने की भी संभावना है। चलिए मौसम के बाद सराफा बाजार पर नजर डालते हैं। तो देखिए 1 लाख तक जाने के बाद औंधे मुंह गिरा सोना। 95,000 से भी नीचे फिसला। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा गोल्ड ने 1 लाख प्रति तोला का नया रिकॉर्ड बनाया था। उसके बाद सोना लगभग 2,500 रुपए तक सस्ता हुआ और अभी 95,000 96,000 पर आ चुका वापस। वहीं चांदी की बात करें तो 1 किलो चांदी की कीमत 1,000 रुपए बढ़कर अभी 96,613 रुपए प्रति किलो चल रही है। अलग अलग कैरेट के हिसाब से भी गोल्ड का रेट आप देख सकते हैं। 22 कैरेट ज्वेलरी वाला सोना अभी 88,000 पर चल रहा है। ओके, और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। तो देखिए शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी देखी गई। सेंसेक्स 521 अंक ऊपर उछलकर 80,116 पर बंद हुआ। एनएसई और आईटी और ऑटो सेक्टर में भी 4.5% की तेजी रही। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 की चौथी तिमाही में टाटा कंज्यूमर का मुनाफा 65% तक बढ़ा। और खबर है दोस्तों, भारत की इकोनॉमी को लेकर आईएमएफ के बाद अब वर्ल्ड बैंक ने भी घटाया तेजी का अनुमान। फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारतीय जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3% की दर से बढ़ेगी, जबकि एक दिन पहले कल आईएमएफ ने भी भारत के ग्रोथ रेट को कम किया था, है ना। और खबर है अच्छे नतीजों के बाद एचसीएल टेक का शेयर 7.5% तक चढ़ा। और इधर एप्पल और मेटा कंपनी पर भी 6,500 करोड़ का जुर्माना लगा। यूरोपीय कमीशन की तरफ से यह कार्रवाई की गई। वहीं बड़ी खबर आ रही, सरकार वोडाफोन आइडिया में नहीं लेगी 49% से ज्यादा हिस्सेदारी। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले कि कंपनी बेहतर प्रदर्शन करना सुनिश्चित करे। तो वोडाफोन आइडिया को अब अच्छे से परफॉर्म करना ही होगा क्योंकि पीएसयू नहीं बनाएगी इसको सरकार। ओके, और चलिए दोस्तों मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए बड़ी खबर, सीएक्यूएम का बड़ा फैसला। 1 नवंबर से दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे BS6 डीजल माल वाहन। सख्त निगरानी का आदेश दिया है सीएक्यूएम यानी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की तरफ से। राजधानी में वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है, जिस आदेश में कहा गया कि केवल BS6 डीजल, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक माल वाहनों, जिनमें हल्के और मध्यम माल वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश की अनुमति होगी। अब इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में अब 10-15 साल पुराने वाहनों को इस तारीख से फ्यूल भी नहीं मिलेगा। सीएक्यूएम ने यह भी आदेश जारी किया है कि 1 जुलाई से सभी 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुराने वाहनों को पेट्रोल भी नहीं दिया जाएगा फ्यूल पंपों द्वारा। और वहीं देखिए दिल्ली के इस इलाके में चला अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानों के बाहर रखे सामान और ठेले भी जब्त किए गए। दिल्ली के शाहदारा उत्तरी जोन में नगर निगम द्वारा यह अभियान चलाया गया। खबर है दिल्ली की नई इलेक्ट्रिक बसों में लगेंगे एपीसी कैमरे। टिकट में हो रही घपलेबाजी पर भी रोक लगेगी। दिल्ली सरकार का यह भी प्लान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने आगरा के ताजमहल का दीदार किया अपनी पत्नी के साथ। उनके चलते रूट भी डाइवर्ट रखा गया और उनकी सुरक्षा के लिए एंटी मिसाइल सिस्टम और मरीन हेलीकॉप्टर भी आसमान में तैनात रहे। चलिए खबर आ रही, संसदीय समिति ने भी रद्द किया कश्मीर लद्दाख का दौरा। पहलगाम में हुए हमले के बाद ये कैंसिल किया गया। वहीं महाराष्ट्र के भी जो इस घटना में 6 लोगों की जान गई, उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से यह बड़ी घोषणा की गई है। और इस घटना के बाद देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भी रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट पर अलर्ट जारी किया। यात्रियों का सामान भी जांचा जा रहा। यूपी सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। और दोस्तों उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती के नियमों में भी बड़ा बदलाव हुआ है। माध्यमिक विद्यालयों में लेक्चरर के लिए अब बीएड अनिवार्य हो गया। बीएड डिग्री कंपलसरी होगी, तभी इस तरह के टीचर बन पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। एसबीआई की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर। 1.5 लाख करोड़ की 90% से ज्यादा परियोजनाएं पूरी हुई। देश के अलग अलग शहरों में विकास को रफ्तार मिल रही है। एसबीआई ने सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन को लेकर यह महत्वपूर्ण प्रगति रिपोर्ट जारी की है। इसके कुछ डेटा भी आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, छोटी इस्पात कंपनियों ने नौकरियों
सामग्रियों और उत्पादन में कटौती का फैसला टाला। आयात पर शुल्क लगने के बाद ये निर्णय लिया। वहीं खबर देखिए, जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के बाद अब बिहार में पीएम मोदी 13,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं की सौगात देंगे। और इस हमले के बाद बिहार में प्रधानमंत्री का जो पहला भाषण होगा उस पर भी सभी की निगाहें टिकी हुई है। पीएम मोदी आज बिहार के मधुबनी का दौरा करेंगे और यहाँ कुल 13,480 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात देंगे। हालांकि प्रधानमंत्री यूपी कानपुर भी जाने वाले थे, लेकिन इस पहलगाम हमले के बाद उनका कानपुर दौरा तो रद्द हो गया। चलिए खबर देखिए, टेरिफ का दिखने लगा चीन के आयात पर असर, 7% तक की गिरावट हुई। जो अमेरिका ने चाइना पर उल्टे सीधे टेरिफ लगाए हैं तो इसका असर चाइना की इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर भी दिखने लगा है ना। वैसे इस मामले पर एक खबर आ रही है, अब डोनाल्ड ट्रंप के भी तेवर नरम पड़ते दिख रहे हैं। वो बोले कि चीन पर जो 145% टेरिफ है वो बहुत ज्यादा है, यूएस जल्दी अच्छा व्यवहार करेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में पीएम मित्र पार्क योजना को भी मंजूरी मिली। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी जताया। अब तक एमपी में 10,000 करोड़ रुपए के निवेश प्राप्त हो चुके हैं, जो कि उद्योग जगत के लिए अच्छी बात है। चलिए अगली खबर देखिए, दिवंगत पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया। 8 आरोपियों को बरी किया, गैंगस्टर और बर्खास्त पुलिस अधिकारी को सजा सुनाई। पंजाब की मानसा कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया है। वहीं खबर देखिए, भारत पाकिस्तान बॉर्डर की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। सरहद पर बीएसएफ की चौकस है, पाकिस्तान की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। पहलगाम हमले के बाद पंजाब में भी हाई अलर्ट घोषित है। और हरियाणा राज्य के कर्मचारियों के लिए बड़ी अच्छी खबर आई, सरकार ने बढ़ाया महंगाई भत्ता, 53 से बढ़ाकर 55% कर दिया है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा यूपी सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाया था, तो उसके बाद अब हरियाणा सरकार की तरफ से भी ये तोहफा दिया गया है। 2% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, 53 से बढ़ाकर 55 कर दिया है ना। और वहीं देखिए, जम्मू पहलगाम हमले के बाद दिल्ली में भी सुरक्षा बढ़ाई गई। रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर सभी जगहों पर अलर्ट मोड में है प्रशासन, विशेष आरक्षित ट्रेनें भी चलाई गई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश में प्लास्टिक से बनी पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। हिमाचल सरकार ने अधिसूचना भी जारी की। 1 जून 2025 से ही पानी की छोटी बोतलें हिमाचल में नहीं बिक पाएगी। वहीं खबर देखिए, सरकार ने चेतावनी जारी की, केदारनाथ चारधाम यात्रा के नाम पर ऑनलाइन बुकिंग के नाम पर बड़ा स्कैम हो रहा है। सरकार की तरफ से चेतावनी दी गई कि आप ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, वरना कई सारी फर्जी वेबसाइट जो इस तरह के नाम पर रजिस्ट्रेशन करवा रही है, जिनसे आपके डेटा लीक हो सकते हैं। चलिए खबर देखिए, दारू के एक्सपोर्ट पर अच्छी रिपोर्ट आ रही। अल्कोहल वाली ड्रिंक्स के एक्सपोर्ट में अपार संभावनाएं हैं। साल 2030 तक $1 अरब तक अल्कोहल का निर्यात भारत में पहुंचने की उम्मीद है। मतलब भारत की शराब को विदेशी लोग अच्छे से पसंद कर रहे हैं। और खबर देखिए, जम्मू पहलगाम आतंकी हमले का पंजाब में भी मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। शाही इमाम बोले कि आतंकियों को बीच चौक पर फांसी दी जाए। चलिए खबर आ रही, केंद्र सरकार ने 4 राज्यों में 14,096 करोड़ रुपए की 17 मेगा इंफ्रा परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने पर भी ध्यान दिया। इन 4 राज्यों में शामिल है उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड। वहीं देखिए, FTII और SRFTI को मिला डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा, डिग्री और PhD कोर्स की भी अनुमति मिली है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से फिल्म और मीडिया क्षेत्र में ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। और जम्मू पहलगाम आतंकी घटना के बाद अब जम्मू कश्मीर सरकार ने भी मुआवजे का ऐलान किया, कहा कि मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। चलिए खबर आ रही, सोने की बढ़ती कीमतों से घटेगी मांग। विशेषज्ञ बोले कि अभी शादियों के सीजन की वजह से भी सोने के बाजार में तेजी देखी जा रही है, लेकिन क्योंकि कीमतें बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है तो अब मांग में गिरावट देखने को मिल सकती है। क्रिसिल की रिपोर्ट के मुताबिक बिक्री 9 से 11% तक कम हो सकती है। और वहीं HSBC की एक रिपोर्ट देखिए दोस्तों, अप्रैल महीने में भारत के विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में मजबूत बढ़ोतरी दर्ज हुई। खबर है, अडानी ग्रुप की सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट ने ओरिएंट सीमेंट में 47% अधिग्रहण किया। और देखिए, अरुणाचल प्रदेश में 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 269 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा भी जारी हुआ। और खबर है, झारखंड राज्य में 4000 शिक्षकों को सो कॉज नोटिस जारी किया, 3 दिन में रिपोर्ट भी मांगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की तरफ से टीचर्स नीड असेसमेंट एग्जाम के लिए निबंधन नहीं कराने वाले 4000 टीचर्स को यह नोटिस जारी किया। वहीं दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए एक और गुड न्यूज आई, FOB से जुड़ेगा नया व पुराना मेट्रो स्टेशन। और खबर देखिए, भारतीय विरासत स्थलों पर भी पर्यटकों की संख्या बीते 5 साल में 19% तक बढ़ी है, लेकिन सरकार के राजस्व में कमी आई है। मतलब देखिए, आप टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, लेकिन पर्यटकों की वजह से सरकार की कमाई उल्टी कम कैसे हो रही है? कुछ तो गड़बड़ है बाबू भैया, दाल में काला है। तो चलिए खबर आ रही, चाइना और रूस मिलकर एक बड़ी परियोजना पर काम कर रहे हैं। चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र स्थापित करने पर भी चर्चा हो रही है। वहीं देखिए, सहारा इंडिया मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की, 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा की नई संपत्तियां कुर्क की। और दिल्ली में यमुना प्रदूषण पर भी सरकार का प्लान है, 750 करोड़ रुपए आवंटित हुए। राजधानी के पर्यावरण मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से निर्देश भी जारी किए गए। चलिए खबर आ रही, मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 पर डॉक्टर विपिन माथुर को मिला राजस्थान का राज्य स्तरीय सम्मान। वहीं एक रिपोर्ट देखिए, भारत में साल 2030 तक 30 लाख से ज्यादा हो जाएगी GCC वर्कफोर्स की संख्या। Tier 2 शहर इनमें सबसे आगे रहेगा। GCC यानी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर में वर्कफोर्स की संख्या बढ़ने वाली है। और एक बड़ी खबर देखिए, मध्य प्रदेश में 3400 से ज्यादा बालिकाएं यानी लड़कियां अभी भी लापता हैं, जिनको खोजने में मध्य प्रदेश पुलिस असफल रही है। गृह विभाग की रिपोर्ट के कुछ आंकड़े भी आप देख सकते हैं। और वहीं हरियाणा की एक और अनोखी पहल, अब स्कूलों में चलेगा स्वास्थ्य जीवन
अभियान भी है। इस अभियान को नाम दिया गया काउंट डाउन टू हेल्दी लाइफ 543-210 और इस अभियान के अंतर्गत क्या क्या पहल आयोजित की जाएगी जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश के हर गाँव में बनेंगे मुख्यमंत्री मॉडल स्कूल, मास्टर प्लान से बदलेगी शिक्षा व्यवस्था। यूपी के कुछ और अपडेट देखिए दोस्तों, 264 एकड़ में बसेगा नया रामपुर। इस योजना पर टोटल 888 करोड़ रुपए खर्च करेगी यूपी की योगी सरकार। वहीं यूपी नोएडा में प्लॉट वाले फ्रॉड का झंझट अब खत्म हुआ। नोएडा प्राधिकरण की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया। अब प्लॉट खरीदने से पहले आपको पता चल जाएगी जमीन की कुंडली, मतलब सारी डिटेल आप पहले से देख पाएंगे। और खबर है पहलगाम हमले के बाद यूपी वाराणसी के पुलिस कर्मियों की छुट्टियां भी निरस्त की गई और उत्तर प्रदेश के शहरों को अब और भी ज्यादा स्मार्ट और स्वच्छ बनाया जाएगा। 25,000 करोड़ से बदलेगी शहरों की सूरत। ये भी सीएम योगी का नया प्लान है। चलिए खबर देखिए, उत्तर प्रदेश बोर्ड ने भी अहम फैसला लिया। अब डिजी लॉकर पर भी दिखाई देगी आपकी मार्कशीट। यूपी बोर्ड के रिजल्ट्स को आप डिजी लॉकर ऐप पर भी चेक कर पाएंगे, है ना। और बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, बिहार सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के लिए कसी कमर। अपर मुख्य सचिव ने तैयारियों का जायजा भी लिया। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई के घंटे बढ़ाए जाएंगे। अब सप्ताह में 5 दिन चलेंगे आंगनबाड़ी या प्री स्कूल भी। पढ़ाई के स्टडी टाइम में बढ़ोतरी की जा रही है। और बिहार की नीतीश सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया। डिजिटल पहचान के लिए कलाकारों को मिलेगा यूनिक नंबर। जो बिहार के आर्टिस्ट हैं, कला संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए उनको यूनिक नंबर अलॉट करेगी बिहार की नीतीश सरकार, है ना। और देखिए बिहार को मिलेगी नई अमृत भारत ट्रेन भी 130 की रफ्तार से दौड़ेगी। 450 रुपए में 1000 किलोमीटर तक का सफर तय कर पाएंगे। आज 24 अप्रैल से इस नए रूट पर ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है। और खबर है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को लेकर भी जानकारी सामने आई। नए फैसले से ग्राहकों को सुविधा होगी। देखिए उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक परसोनी शाखा का उद्घाटन नए भवन में किया गया, तो इससे भी आम लोगों को फायदा होगा, है ना। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए एक जिला एक उत्पाद योजना के रजिस्ट्रेशन शुरू हुई है राजस्थान में। सिलेक्टेड प्रोडक्ट्स के आधार पर एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित होंगे जिले। और राजस्थान जयपुर में 25 अप्रैल से शुरू होगी एकोज ऑफ ट्रैंक्विलिटी कला प्रदर्शनी भी है। मध्य प्रदेश में देखिए एविएशन सेक्टर में 2000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आया। पीएम मित्र पार्क योजना के लिए भी 2100 करोड़ की मंजूरी मिली है। और जम्मू पहलगाम हमले पर भी मध्य प्रदेश में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुख व्यक्त किया और कहा कि हिंदुस्तान में हिंदू होना खतरनाक होता जा रहा है। हम सबको एकजुट होकर शक्ति बढ़ाने की जरूरत है। सभी हिंदुओं को एक साथ होना होगा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। और खबर देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश उज्जैन में 5000 करोड़ में बनेगी स्थायी कुंभ सिटी। एमपी में पहली बार बड़े स्तर पर यह डेवलपमेंट होने जा रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ से खबर आ रही, 7 राज्यों में ईडी ने छापा मारा। 573 करोड़ की और संपत्तियों को फ्रीज किया महादेव सट्टा ऐप मामले में। अब तक टोटल 3000 करोड़ की संपत्तियां सीज हो चुकी हैं। और छत्तीसगढ़ में लगभग 250 इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा भी जल्द ही शुरू होगी। बिलासपुर बनेगा हब। वहीं खबर देखिए उत्तर प्रदेश में 7 जिलों के कप्तान बदले गए, 15 आईपीएस के भी ट्रांसफर किए गए। यूपी लखनऊ में एक भीषण आग लगने की घटना हो गई दोस्तों। 87 झोपड़ियां जल गई। 2 किलोमीटर से दूर दिखाई दी लपटें। हालांकि गनीमत रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। किस लोकेशन पर यह हादसा हुआ देख सकते हैं आप तस्वीरों में। और वहीं देखिए बिहार पटना के स्कूली बच्चों के लिए राहत की खबर। 24 से 30 अप्रैल तक अब 12:15 बजे बाद स्कूलों में पढ़ाई नहीं होगी। बढ़ती गर्मी को देखते हुए डीएम ने स्कूलों की टाइमिंग बदली है। और पीएम मोदी जो आज बिहार के दौरे पर आ रहे हैं मधुबन में, इसको लेकर पूरे बिहार राज्य में हाई अलर्ट जारी हुआ। पहलगाम आतंकी हमले के बाद आज मधुबनी का दौरा होगा। चलिए खबर आ रही, पंजाब चंडीगढ़ मॉडल जेल में खुलेगा उत्तर भारत का पहला ITI भी। वहीं चंडीगढ़ के सरकारी भवनों में लगेगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम भी। स्कूल, कॉलेज और आंगनबाड़ी भी इसमें शामिल होंगे। और खबर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को आदेश दिया। राजस्व मंत्री बोले कि तुरंत ड्यूटी ज्वाइन करें। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए सरकारी नौकरी के कुछ मौके 12वीं पास के लिए कांस्टेबल के 8148 पदों पर वैकेंसी निकली हुई है। राजस्थान में ये पुलिस भर्ती निकली है। 28 अप्रैल से इसमें आवेदन शुरू होंगे। 12वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और 17 मई इसकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। और देखिए दोस्तों उत्तराखंड के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जारी किया समूह ग की 13 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर भी। आप ऑफिशियल पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा कौन कौन सी परीक्षाएं कब कब होगी। और उड़ीसा में भी भीषण गर्मी के कहर के चलते अब अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। परीक्षाओं को लेकर भी नया ऑर्डर जारी हुआ। ओके, और अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मिथुन और वृश्चिक राशि के लोगों को किस्मत का साथ मिलेगा। कर्क राशि के लोगों को भी एक्स्ट्रा इनकम होने की संभावना है। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत ने अभी पाकिस्तान के साथ जिस सिंधु जल समझौते पर रोक लगाई, वो समझौता कब किस साल हुआ था? कमेंट करके लिखिए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। आज तो मैंने आपको ऑप्शन भी दे दिए 1959, 60, 61 या 62। ABCD विच इज राइट ऑप्शन लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।